गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, हम लेसन 7 पढ़ रहे थे और इसमें हमने डोबेराइनर के त्रिक और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेंडेलीफ की आवर्त सारणी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय आवर्त सारणी बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। और देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। उन्होंने इसे ही आधार मानकर एक आवर्त नियम दिया। और आवर्त नियम यह था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम दिया मेंडलीफ ने। प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आवर्त नियम क्या था या मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। तो आवर्त नियम आप बताएंगे कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनकी परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के हिसाब से जब उनको व्यवस्थित करते हैं बढ़ते क्रम में, तो वो क्या आते हैं, वापस उनकी पुनरावृत्ति गुणधर्मों की होती है। तो ये नियम था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया। इन्होंने क्षैतिज पंक्तियां बनाई। क्षैतिज पंक्तियां आप जानते हैं इस प्रकार से, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए इस प्रकार से। सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो थे इनको वर्ग कहा गया, और जो क्षैतिज पंक्तियां थी इन्हें आवर्त कहा गया। सारणी में 8 वर्ग हैं, जिन्हें 2 उपवर्गों में बांटा, जिनके नाम ए व बी है। जिसे इस प्रकार से इसको उपवर्ग ए बनाया, इसको उपवर्ग बी बनाया, और ये टोटल क्या हो गया, एक ही वर्ग हो गया। इसी प्रकार ए और बी बनाया, ये एक वर्ग हो गया। इस प्रकार से 8 वर्ग हैं, और जो उपवर्ग है वो ए और बी बनाए हुए हैं। उस समय तक उत्कृष्ट गैसें ज्ञात नहीं थी। उत्कृष्ट गैसें वे गैसें होती हैं जिनमें लास्ट जो कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, जिनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो उत्कृष्ट गैसें उस समय क्या नहीं थी, मेंडलीफ के टाइम में ज्ञात नहीं थी। और बाद में इन्होंने उत्कृष्ट गैस को एक अन्य शून्य वर्ग बनाकर क्या की, एक अन्य शून्य वर्ग बनाकर उसमें इन उत्कृष्ट गैसों को रखा। आवर्त 6 बनाए, 6 आवर्त थे जिन्हें पुनः श्रेणियों में बांटा गया था।
मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सारणी में व्यवस्थित किया और उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक ही प्रकार के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, ताकि तत्वों की आवर्तीता बनी रहे। उन्होंने देखा कि एक ही वर्ग में जो तत्व आए वो एक ही वर्ग के तत्व आपस में क्या हो, समान भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों वाले होने चाहिए, ताकि इनकी आवर्तीता जो है तत्वों की वो बनी रहे। आगे हम बात करते हैं इसके लिए उन्हें कहीं कहीं परमाणु भार के क्रम को तोड़ना पड़ा। परमाणु भार के क्रम को तोड़ना पड़ा और कभी अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले और कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रखना पड़ा। जैसे आयोडीन का परमाणु भार 126.9 है, जबकि टेलुरियम का परमाणु भार 127.6 है और इनके हिसाब से बढ़ते क्रम में आयोडीन पहले आना चाहिए था और टेलुरियम बाद में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वर्ग 7 के तत्वों की समानता को देखते हुए टेलुरियम को पहले रखा और आयोडीन को इन्होंने बाद में रखा। इसी प्रकार इन्होंने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़े तथा उनके गुण धर्मों के बारे में भविष्यवाणी भी की कि बाद में ये कुछ तत्व जो हैं इन्होंने क्या किया, वर्गों के अंदर कुछ जगह खाली छोड़ दी और ये कहा कि इनकी भविष्यवाणी की गई कि आगे भविष्य में कोई तत्व ज्ञात होंगे और वो तत्व इन्हीं रिक्त स्थानों में रखे जाएंगे। उन्होंने इनका नाम एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन रखा और भविष्य में ये तत्व मिले भी और इनका अनुमान सही सिद्ध हुआ, जो बाद में क्रमशः स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इन्हें जर्मेनियम कहा गया। यानी कि एक का सिलिकॉन की जगह में जर्मेनियम मिला, एक का एल्यूमिनियम की जगह में गैलियम मिला और एक का बोरोन की जगह में स्कैंडियम मिला। तो इस सारणी का निर्माण तत्वों के वर्गीकरण एवं अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी रहा है। आगे हम बात करते हैं कि मेंडलीफ की सारणी की कमियां क्या रही। सबसे पहले हम बात करें कुछ स्थानों पर, अभी हमने बात की मेंडलीफ ने कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम को तोड़ा। परमाणु भार के बढ़ते क्रम को तोड़ा। नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ समान गुण वाले तत्व, ये इन्होंने देखा था कि एक ही वर्ग के अंदर सभी समान गुण वाले तत्व आएंगे, पर कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। और नेक्स्ट हम बात करें तो इन्होंने समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। तो ये हमने बात की
ये हमने बात की मेंडलीफ के आवर्त सारणी की।